तुम्हारे लिए। ये लो जूही बेटा, आपके लिए। लो 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 बेटा लो। ये भी ना, हमेशा की तरह आप फिर से रूही जूही का नाम भूल गए। ये लो बेटा, ये आपके लिए, और रूही ये आपके लिए। वो क्या है ना, इतने टाइम बाद मिल रहे हैं ना बच्चों से, तो इसलिए नाम में कंफ्यूज हो गए। और बच्चियां भी इतने टाइम बाद मिल रही है अपने पापा से, इसलिए ऐसे डर गई हैं। नहीं तो बचपन में तो इनके आते ही इनकी गोदी में बैठ जाती थी दोनों। हाँ, है ना? जी, मैं आप सबका दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि मेरे पीठ पीछे मेरी पत्नी और मेरी बच्चियों का आप लोगों ने इतना ख्याल रखा, और खास करके आप मिस्टर नेहा, आपसे मिलकर खुशी हुई। सॉरी, वो मेरा हाथ थोड़ा कड़क है। रुचिता, बहुत अच्छा लगा तुम्हारे पति से मिलकर। वैसे बिल्कुल राम मिलाई जोड़ी है तुम दोनों की। दोनों जैसे एक दूसरे के लिए ही बने हो। अपने लिए इस बार तुमने एकदम सही पति चुना है। आओ बेटा, आप रुचिता के हस्बैंड हो, हमारे खास मेहमान हो। आओ अंदर आओ। जी जी। घर तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है। सुनो, ज्यादा इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। हमारे बीच जो डील हुई है वो याद रखना, ठीक है? अरे पकड़ो इसको, चोर मेरा मंगलसूत्र लेके भाग रहा है। देखिए, क्या को मार दूं? इतने हट्टे कट्टे हो तुम, पढ़े लिखे लग रहे हो, और चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? प्लीज मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक कलाकार हूँ। मेरा भी एक छोटा सा थिएटर हुआ करता, लेकिन उस थिएटर में आग लगने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ। यहाँ तक के खाने के पैसे नहीं बचे, इसलिए मजबूरी में ये चोरी करनी पड़ी। मैडम माफ कर दीजिए वो प्लीज। देखो, वो रहा चोर, ये रहा, ये वो चोर, इसी ने मेरा मंगलसूत्र चुराया। इसको पकड़ो, मारो मेरा मंगलसूत्र। यही सुनिए मेरी बात, प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। इन्होंने जो भी किया है बहुत बड़ी मजबूरी में किया। ये लीजिए बहन जी, आपका मंगलसूत्र। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चलो चलो, ठीक, चलो। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ भी करूंगा, नुक्कड़ करूंगा, नाटक करूंगा, गधा घोड़ा पहाड़ पति, सब कुछ करूंगा, और जो बनना पड़े वो बनूंगा। लेकिन अब मैं इज्जत के पैसे कमाऊंगा, ना कि ये चोरी के, और ना कभी किसी से भीख मांगूंगा। नमस्ते। आपको काम चाहिए था ना? मेरे पास एक काम है। जी। तुम्हें एक दिन के लिए मेरे पति बनने की एक्टिंग करनी होगी। लेकिन सिर्फ एक्टिंग, सिर्फ 24 घंटे के लिए। उसके बाद हम घर वालों को दिखाएंगे कि हम अपने अपने घर जा रहे हैं। उसके बाद तुम्हारे रास्ते अलग और मेरे रास्ते अलग। इसके लिए तुम्हें अच्छी खासी कीमत भी मिलेगी। रूही जूही, बेटा देखो तुम्हारे अपने पापा आ गए। अब तो अपने निहार अंकल का पीछा छोड़ दो, जाओ अपने पापा के पास। आओ बच्चों, आओ पास आओ, आओ पापा के गले लग जाओ। रूही जोई, आप दोनों के हाथ कितने गंदे हैं। जाओ पहले जल्दी से हाथ मुंह धो करके आओ, उसके बाद अपने पापा से मिल लेना। इनको आइए, बैठिए। अरे वाह, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सोफा है। वो एक्चुअली काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ ना, तो घर के सोफे नसीब नहीं होते। कोई बात नहीं बेटा, आराम से बैठिए आप। आप मर्चेंट नेवी में है ना,
कौन से रैंक पे? जी वो जनरल मेजर, मेजर जनरल। जब मेजर जनरल आर्मी की रैंक है। नेवी में तो ऑफिसर्स और इंजीनियर्स होते हैं ना। हाँ, ये ऑफिसर ही है। वो क्या हुआ ना कि अभी अभी ज्वाइन किया है मर्चेंट नेवी, तो कोई भी पूछता है तो इनके मुंह से वही निकल जाता है, ऑफिसर ही है ये। आर्मी रैंक बताने की आदत हो गई है तो अक्सर वही बता देते हैं। यस, मेरा भी कुछ ऐसा ही है, कभी आर्मी में, कभी मर्चेंट नेवी में। अब सोच रहा हूँ कि एयरफोर्स ज्वाइन कर लूँ। वो क्या है ना कि मेरे में देशभक्ति कूट कूट के भरी है। भारत माता की जय। जय। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि आप चाय में कितनी चीनी लेंगे, तो मैं अलग से लिए। कोई बात नहीं रितु बेटा, रुचिता को पता है ना। रुचिता, तुम इनके लिए चाय बना दो। हाँ रुचिता, तुम्हें तो पता ही होगा कि तुम्हारे पति चाय में कितनी शक्कर लेते हैं। हाँ, मुझे पता है ना, ये 2 चम्मच शक्कर लेते हैं। क्या हुआ बेटा? अब ठीक तो है आप? ये चाय यहाँ से हटाइए, मुझे चाय की पत्ती से एलर्जी है, मेरी सांस उखड़ने लगती है। हटाइए, ले जाइए इसे। सॉरी, रियली सॉरी। अब कैसा लग रहा है बेटा? अब ठीक लग रहा है। रुचिता, इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम्हें अपने पति के बारे में नहीं पता? वो एक्चुअली मैं ज्यादातर बाहर रहता हूँ ना, और ये भूल जाती है अक्सर कि मैं चाय नहीं कॉफी पीता हूँ। और ये एलर्जी बस कुछ साल पहले ही शुरू हुई है। हाँ हाँ, मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल ही गया था। सॉरी सॉरी। मैं अभी आपके लिए कॉफी लेके आती हूँ ना, बस 1 मिनट में आई। चीनी बस 1 चम्मच डालिएगा, ज्यादा नहीं। ओके। कमाल है रुचिता, पहले तुम्हें अपने पति की एलर्जी नहीं पता, अब तुम्हें ये नहीं पता वो चाय या कॉफी में कितनी शक्कर पीते। बेटा, इतने दिनों की दूरी भी अच्छी नहीं है। अब तुम लोगों का अपना परिवार है, उसे संभालो, ध्यान दो उस पर। और हाँ बेटा, अब तुम इतने दिनों बाद घर वापस आए हो तो कुछ दिन अपने परिवार के साथ रहकर जाओ, एकदम वापस मत चले जाना। जी जी जी। चलो, अब आए हो तो तुम दोनों मिलकर खाटू जी को प्रणाम कर लो। जी बुला लीजिए, अभी प्रणाम कर लेता हूँ। वो यहाँ कैसे आएंगे? क्यों, वो बुढ़े हैं, बीमार हैं क्या? उनके पैर में दर्द है? सॉरी, वो अरे दादी खाटू महाराज भगवान जी की बात कर रही हैं। ओह, दरअसल दादाजी का नाम भी खाटू जी है, तो इनको लग रहा है कि यहाँ पे भी कोई बड़े बुजुर्ग है जिनका नाम खाटू है। जी जी, मैं तो नहा धोकर प्रणाम करता हूँ और उनके चरणों में गिर के आशीर्वाद दूंगा। वैसे मुझे ये बताना था कि अब जब ये आ ही गए हैं तो हम लोग कल चले जाएंगे। इन्होंने रहने का इंतजाम भी कर दिया है। अच्छी बात है, बला टली। काफी थक गया हूँ, अब मैं आराम करना चाहता हूँ। वैसे मेरा कमरा कहाँ होगा? रिचू बेटा, इन्हें अपने कमरे में ले जाओ। कॉफी? वैसे आप कॉफी कमरे में भिजवा दीजिएगा। चलिए। चल। चलिए। जी। वाह, इसे कहते हैं असली ठाठ बाट। हर एक चीज से अमीरी टपक रही। और ये पुतला कम से कम लाखों का होगा। और ये पेंटिंग कम से कम हजारों की होगी। और ये शीशा अमीरों वाला, इसमें तो मैं बिल्कुल हीरो लग रहा हूँ। तुझे देखा तो ये जाना। इन चीजों को घूरना बंद कर, ठीक है? और अगर तुम्हें चाय से एलर्जी थी तो मुझे बता दे, मैं कोई और बहाना बना देती। अगर
अगर निहार जी को शक हो गया तो? अनीता जी कैसे शक होगा? देखा नहीं, मैंने संभाल लिया था। अनीता नहीं, रुचिता। रुचिता जी वही। सुनो, तुम मेरी बात कान खोल कर सुनो, ठीक है? हम इस घर में सिर्फ 24 घंटे के लिए। तब तक तुम इसे होटल समझकर चाय कॉफी ऑर्डर मत करने लगना, जो मिले चुपचाप खा लेना, ठीक है? जी वही करेंगे। चलो। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई क्या? जी कुछ नहीं, मैं इनसे वॉशरूम पूछ रहा था। आगे से लेफ्ट। जी। अरे ये कॉफी मेरे लिए लाई है, लाइए मैं लेके जाता हूँ, मेरी है। श्रुचि, एक बात कहूँ, तुम्हें ऐसे खुश देख कर ना दिल से बहुत खुशी होती है। ऐसा लगता है जैसे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। बोझ? कैसा बोझ? बोझ वो तुम ऐसे अचानक से चली गई थी ना, तो बस ये चिंता लगी रहती थी कि तुम कहाँ होगी, कैसी होगी, ठीक भी होगी कि नहीं, बस भाई। पर अब अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे खुश देख के। मैं आती हूँ। मैं पूरी दुनिया से, घर वालों से झूठ बोल सकती हूँ, लेकिन उनसे झूठ बोलने का मेरा कोई हक नहीं। वो हमारे पापा नहीं है। लेकिन ऐसे कैसे मम्मी? आपने तो कहा था कि सिंदूर और मंगलसूत्र अपने पति के लिए पहना है। अगर वो अंकल आपके पति है तो हमारे पापा कैसे नहीं है? और पिंकू की दादी ने भी कहा कि वो हमारे पापा है। रूही इधर बैठो। बेटा, आज मुझे ना आप दोनों के साथ एक सीक्रेट शेयर करना है। हमारा टॉप सीक्रेट। वो अंकल ना आप दोनों के नकली पापा बनकर इस घर में आए हैं। आपने सबसे झूठ बोला। बेटा, वो मेरी मजबूरी थी। जैसे हम आपके बर्थडे पर छुपके से गिफ्ट लेने गए थे, वैसी मजबूरी। नहीं बेटा, उससे भी बड़ी मजबूरी थी। लेकिन बेटा, आप दोनों ना उन अंकल से दूर रहना और किसी से मत बताना कि वो आपके नकली पापा है। प्रॉमिस करो मुझसे। थैंक गॉड। क्या हुआ? हम तो डर गए थे कि वो हमारे पापा है। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें पता है हमें कैसे पापा चाहिए। कैसे? जूही, ऐसे निहार अंकल जैसे। वो कितने स्वीट, कितने अच्छे हैं ना। मम्मी, ये फोटो आपके ड्रॉवर में मिली, वहाँ कैसे आई? रूप इनका ही घर है ना बेटा, तो पहले से रखा होगा। मैं इधर उधर रख दूंगी। हाँ, आप दोनों प्रॉमिस करो कि आप दोनों ये बात किसी से नहीं बताओगे। ठीक है, प्रॉमिस करो। हम प्रॉमिस करते हैं मम्मी कि हम नकली पापा का सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। इनकी प्रॉमिस? इनकी प्रॉमिस। आप मर्चेंट नेवी में है ना? कौन से रैंक पे है? जनरल मेजर, मेजर जनरल। ये चाय यहाँ से हटाइए, मुझे चाय की पत्ती से एलर्जी है। अगर वो सच में रुचिता का पति है तो दोनों में इतना फर्क क्यों है? पति पत्नी का रिश्ता तो दूर, वो दोनों ऐसा लगता है जैसे अभी मिले हो। निहार, ये आप कैसे कह सकते? कई बार रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, उनमें कमियां होती है। अब हर रिश्ता तो राम जी और सीता माँ जैसा नहीं हो सकता ना। मानता हूँ दिशा, लेकिन जब रिश्तों में कोई मेल ही ना हो तो उस रिश्ते में अक्सर कमियां नहीं बल्कि वो रिश्ता ही नहीं होता।
रुचिता भले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, लेकिन मुझे इस बात की पूरी तसल्ली चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में खुश है। ये भगवान बस किसी भी तरह कल तक संभाल लीजिए, कल तक निहार जी के सामने सच्चाई आने से रोक लीजिए। एक बार रुचिता यहाँ से चली जाए, तब जाके मुझे शांति मिलेगी। वाह क्या बात है, इसे कहते हैं कमरा। आज तो मैं इसी कमरे में रुकूंगा। कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं और मेरी बच्चियां सोती हैं। तुम स्टोर रूम में सोओगे। लेकिन मुझे किसी ने देख लिया तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं कोई बहाना बना दूंगी, लेकिन आप स्टोर रूम में ही सोएंगे। वैसे भी सिर्फ एक रात की बात है, कल हम इस घर से चले जाएंगे। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वो हैंडसम हीरो टाइप का लड़का आपका एक्स हस्बैंड है। हमारा तलाक नहीं हुआ है बेटा। आप दोनों साथ तो रहते नहीं है, फिर तलाक क्यों नहीं लिया? क्योंकि हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा है, कागजों से नहीं। और जब रिश्ता दिल से टूट जाए तो कागजों पे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी भी आपने उनके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगा रखा है, रिश्ता अभी भी दिल से कायम है। वैसे मैगजीन वगैरह में इनके और इनके पापा की फोटो देखी है, गहनों का बड़ा काम है इनका, है ना? स्टोर रूम आगे से तीसरा गेट, निकलो यहाँ से। ठीक है, जैसी आज्ञा। आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो इनको खुले हवा में सोने की आदत है, इसलिए बाहर जा रहे थे। लेकिन लग रहा है कि बाहर बहुत ठंड है, मैं यहीं रुक जाता, इनको भी अच्छा लगेगा। क्यों? आपको कुछ काम था निहार जी? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी। हे खाटू श्याम जी, बस निहार जी इससे कुछ ऐसा ना पूछ ले कि ये फंस जाए, वरना पूरे किए कराए पर पानी भर जाएगा। अब मर्चेंट नेवी में है, रुचिता एक सिंपल ज्वेलरी डिजाइनर। आप दोनों मिले कैसे? सड़क पे चोरी करते हुए। क्या? रुचिता ने आपके बारे में कुछ ज्यादा बताया नहीं। आप मर्चेंट नेवी में है, रुचिता एक सिंपल ज्वेलरी डिजाइनर। आप दोनों मिले कैसे? सड़क पे चोरी करते हुए। क्या? कहने का मतलब ये है कि मैं इनका दिल चुराने में लगा रहता था और ये बस के इंतजार में मैं इन्हें प्यार से निहारता रहता और ये समझती कि मैं पर्स चुराने आया हूँ। फिर क्या, मैं इनसे बात करने के लिए गया तो इन्होंने सेफ्टी पिन चुबा दी। ये देख। पर ये निशान तो फ्रेश लग रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारे प्यार की तरह हमारे प्यार की निशानी भी बिल्कुल फ्रेश लगती है। क्यों प्रजक्ता? कमाल करते हैं राकेश जी, अपनी पत्नी का नाम तक नहीं पता आपको। इनका नाम रुचिता है। वो तो बस ऐसे ही मैं बुला लेता हूँ। निहार जी, शुरू में आपने भी मुझे कई बार गलत नामों से बुलाया। वो तब जब मैं तुम्हें जानता नहीं था। जब से मैंने तुम्हें जाना है तब से मेरे दिल में दिमाग में तुम्हारा नाम छप गया है। खैर मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट मिस्टर निहार। गुड नाइट। गुड नाइट। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा था ना कि तुम इस रूम में नहीं सोओगे। रुचिता जी सच्ची, ये लड़का आपको अब भी बहुत प्यार करता है। वैसे बुरा ना माने तो एक बात पूछूं, ऐसा आप दोनों के बीच में क्या हुआ था जो आज अलग ना होकर भी अलग? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम जिस काम के लिए आए हो ना उस पे ध्यान दो, ठीक है? जी ठीक है, लेकिन मैं आज इसी कमरे में सोऊंगा। वो क्या है, एक ही रात की तो बात है। पूरा ऐशो आराम चाहता हूँ, कल से वही फिर दर बदर भटकूंगा। और वैसे भी बाहर गया ना तो आपके पति जी को शक हो जाएगा। हाँ, यहीं सो जाता।
तुम सो यहाँ पे, मैं अपने बच्चों को उनकी नानी के पास सुला दूंगी और मैं स्टोर रूम में सो जाऊंगी। ये लीजिए, नेकी पूछ पूछ। निहार जी के होने के बाद भी उनके सामने किसी और के साथ होने का नाटक नहीं कर सकती मैं। जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो पता नहीं निहार जी पर क्या बीत रही होगी। हाँ, वो इनको खुले हवा में सोने की आदत है, इसलिए बाहर जा रहे थे। लग रहा है कि बाहर बहुत ठंड है, मैं यहीं रुक जाता, इनको भी अच्छा लगेगा। क्यों? खाटू जी, मेरी और रुचिता की किस्मत को आपने एक किया था, हमें बंधन में आपने बांधा था। आज उसे किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त कर लूं मैं? नहीं कर सकती मैं बर्दाश्त। निहार जी के होने के बाद भी उनके सामने किसी और के साथ होने का नाटक नहीं कर सकती मैं। जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो पता नहीं निहार जी पर क्या बीत रही होगी। मैं सोच भी नहीं सकती खाटू जी, लेकिन मुझे चुप रहना ही होगा। निहार जी के परिवार के लिए मुझे चुप रहना ही होगा। हे खाटू महाराज, कैसे दुविधा में डाल दिया है। रुचिता, कम से कम हमारी बच्ची के बारे में तो सोचो। छोड़ दो, मैं पागल हो गया। तमाशा बंद कीजिए, हम बाहर चल के बात करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं खाटू जी के सामने मेरे हाथों से ये सिंदूर लगाना होगा। सिंदूर पर तो पति का पूरा हक होता है, उसे सिंदूर लगाने से कैसे रोक सकती हो तुम? क्योंकि ये इंसान मेरा पति नहीं है, इसलिए मैंने इसे सिंदूर लगाने नहीं दिया। रुचिता, कम से कम हमारी बच्ची के बारे में तो सोचो। छोड़ दो, मैं पागल हो गया। तमाशा बंद कीजिए, हम बाहर चल के बात करते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं खाटू जी के सामने मेरे हाथों से ये सिंदूर लगाना होगा। सिंदूर पर तो पति का पूरा हक होता है, उसे सिंदूर लगाने से कैसे रोक सकती हो तुम? क्योंकि ये इंसान मेरा पति नहीं है, इसलिए मैंने इसे सिंदूर लगाने नहीं दिया।